हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। अगर मैं एक ट्रेडर को अपना एडवाइस देना चाहूं कि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर आना है या फिर जो भी लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि हमको कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, पूरा एक रोड मैप क्या होता है ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे लोग ट्रेडिंग के नाम पे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं ट्रेडिंग से और इतना ज़्यादा उनको फोमो होता है कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो कुछ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा कुछ भी मत करो, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मैं टोटल आज रोड मैप बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा समझ जाओगे कि आपको कैसे चलना है, किस बात पे चलना है और एक आप प्रॉपर वे फॉलो कर पाओगे। आप अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे देख करके सिर्फ ट्रैप्ड हो, ठीक है, और आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपको सिर्फ लग रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही पाथ पे चल रहे हो, लेकिन आप चल नहीं रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग में आपको कैसे आना है। देखो, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है। ट्रेडिंग बंदा कहीं से सुनता है और वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ट्रेड करना है। ट्रेड के बारे में तो सोच लिया, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? आपको ट्रेडिंग करने के लिए मनी चाहिए। और मनी कहाँ से आएगा? मनी के लिए आपको जॉब या बिजनेस करना पड़ेगा जहाँ से आपको सैलरी आएगी, ठीक है। देखो कैसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग से जब हम दिन का 1000, 2000, 5000 कमा सकते हैं तो हम जॉब क्यों करें। लेकिन ये जो जॉब है ये आपको ऐसा पीस ऑफ माइंड देता है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। देखो, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको मालूम होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें फोमो होता है, डर लगता है, आपका पैसा जाता है। गारंटेड इनकम नहीं है ये, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग इनकम पे अपना फैमिली नहीं चला सकते। आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। भाई बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मूवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये काम नहीं करता, ठीक है। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, लेकिन उसी रिस्क के चक्कर में आप रोड पे आ जाते हो। आपको आपके एक्सपेंसेस तो कवर करना ही है भाई, मनी आपको आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना। बिना कैपिटल के आप ट्रेडिंग करोगे क्या? आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो जब तक आपके पास एक अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तब तक आपको ट्रेडिंग में अपना पैसा नहीं फूकना है जो आपकी सेविंग है। और आपको ये नहीं सोचना है जॉब करूँ या फिर ट्रेडिंग करूँ। ये आपका जो गेम है ये जॉब वर्सेस ट्रेडिंग का नहीं है भाई। ये जॉब वर्सेस ट्रेडिंग का गेम नहीं है, ये आपको साथ में लेके चलना है। जॉब आप किस लिए करोगे? जॉब इसलिए करोगे कि आपको इनकम मिले, ठीक है, जिससे आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। ट्रेडिंग क्यों करोगे आप? ट्रेडिंग ग्रोथ के लिए करोगे, है ना, ताकि आपको फ्यूचर ग्रोथ मिले। अब भाई समझ में नहीं आता कि हम क्या काम करें, हमारे पास इनकम नहीं है, हम सिर्फ वीडियो देखते हैं और हमको एंजाइटी होती है, हम सिर्फ सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यार देखो, सबसे पहले ना अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप काबिल बनो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको पे करें, ठीक है। वो क्या हो सकता है? आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आता है, ज़्यादा टेक्निकल लगता है, कुछ मत करो भाई। अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, रैपिडो चलाओ, ठीक है, जोमेटो पे डिलीवरी करो, ठीक है, ब्लिंकिट पे करो, कुछ भी करो, बस पैसे कमाओ। रैपिडो, ओला, उबर से चलाओगे आप, दिन का 1000 से 2000 रुपये आराम से कमा लोगे। आपके पास बाइक है, बाइक चलाना आता है, बाइक से करो, कार आता है, कार से करो। जो भी पैसा आता है उसको सेव करो, ठीक, खुद को एजुकेट करो। उसके बाद आप एक अच्छा खासा सेविंग कर लेते हो। सेविंग करने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए आपको दो चीज़ करना है। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक, और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। दो चीज़ आपको लेना है। अब दो चीज़ क्यों लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपका जो भी सेविंग है वो बर्बाद होने से बचाएगा, ठीक है। आपका इलाज हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, आप उस सिक्योरिटी का पैसा भर रहे हो, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस क्यों? भाई तुमको कुछ अगर हो जाता है, तुम मर जाते हो, तो तुम्हारी फैमिली को कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? वो ये टर्म इंश्योरेंस देगा। और ये प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी बाजार में जाके आप चेक कर सकते हो। मैं किसी भी चीज़ का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। दो चीज़ ले लिए ना भाई।
ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब तुम सिक्योर हो गए, 2 चीज़ ले लिया। सिक्योर, आपके पास एटलीस्ट 6 to 12 मंथ, है ना, 6 to 12 मंथ आपके पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। ठीक है, कि आप 6 से 12 मंथ तक अगर जॉब नहीं भी कर रहे हो, अगर आप 6 से 12 महीने तक जॉब आपकी छूट जाती है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो आपके घर का खर्चा जो है वो 6 से 12 महीने का आपके पास बैकअप में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपकी जितनी सैलरी है, सपोज़ अगर 10,000 रुपये है, तो आपको 60,000 से लेके 1,20,000 तक आपको बैकअप में रखना है। मतलब 10,000 अगर महीने का खर्चा है तो। वैसे ही अगर आपका 20,000 खर्चा है, महीने का 30,000 खर्चा है, 1,00,000 खर्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 6 से 12 महीने का सिक्योरिटी बैकअप प्लान बना के रखना है। ठीक है, जो कि आपको आपके बुरे टाइम पे सपोर्ट करेगा, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपके पास कैश में होना चाहिए, या फिर आप इसका FD करा के रखो। ठीक है, अब इतना तो हो गया, अब आप एकदम सिक्योर हो। ठीक है, तबीयत खराब हुई, हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा, मर जाओगे, फ्यूचर आपका देख लेगा टर्म इंश्योरेंस, ये ठीक। और 6 से 12 महीने आपका ये। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पे आपको इन्वेस्ट करना मतलब क्या है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल बुक पढ़ो। ठीक है, फाइनेंस को समझो, सीखो कि कैसे ये काम करता है और आपको क्या करना है ना। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आप सीखोगे, सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना, निकालना, खरीदना, मतलब सारा चीज़ सीखोगे, है ना। तो इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। उसके बाद भाई अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, जॉब कर रहे हो आप, है ना, तो जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हो, जहाँ से आपके पास इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम हो या एक्टिव इनकम हो, तो आपको जॉब के साथ ही साथ ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको पहले डेमो अकाउंट से शुरू करना है, फंडेड अकाउंट से शुरू करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बैकअप में आपको जॉब या बिजनेस करते रहना है। सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे बैठे नहीं रहना है कि भाई इसी से कमाऊंगा तो कमाऊंगा, इसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए क्योंकि, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जॉब से पैसा आ रहा है, ट्रेडिंग सीख रहे हो, जिस दिन आपको लगे कि ट्रेडिंग से इतना इनफ पैसा आ जा रहा है कि जॉब एक टाइम वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तभी जॉब छोड़ना, उससे पहले जॉब मत छोड़ना। तब तक आप सीखते रहो सिर्फ, क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है भाई कि बस आप जॉब छोड़ के और मतलब पैसा छापने की मशीन है। अगर ऐसा होता ना तो हर कोई जॉब छोड़ के बैठ के यही कर रहा होता। ठीक है, इसका भी सक्सेस रेट काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि इसको सीख जाओगे तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। इसमें पैसा अनलिमिटेड है, लेकिन टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक खुद का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।